पहली बात हम ये बोल देते हैं कि हम ये वीडियो क्रिश्चियंस लोग के लिए बनाते हैं, तो इसको जो मसीही लोग हैं उसको देखें, और जो अगर गैर मसीह को ये वीडियो मिलता है तो आप प्लीज़ एक क्रिश्चियन इंसान को ये शेयर कर दे जो आपके मित्र हैं। इस वीडियो का शुरुआत आपसे ये सवाल करके पूछना चाहते हैं, क्या आपको मालूम है कि एक जीवित परमेश्वर वैसा परमेश्वर नहीं है जो मूर्ति के समान हो। मूर्ति क्या होता है? मूर्ति के पास कान होता, आँख होता, नाक होता, ज़बान भी होता है, लेकिन वो बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता, देख नहीं पाता। इसलिए वचन कहता है, हम लोग का बाइबल सिखाता है कि तुम्हारा मूर्ति के सामने प्रार्थना करना व्यर्थ है। तुम्हारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है जो कि स्वर्ग में है, जो कि हेवन में है। ठीक है, तो प्रार्थना निवेदन एक मूर्ति के पास ला करके अपने आप से या अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो सवाल ये है कि परमेश्वर हम लोग से बात कैसे करते हैं। किसी इंसान को जब जानना चाहते हैं तो फिर आप उसको कैसे जानते हैं? आपको मालूम है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में इंसान को भी बनाया है। हम लोग में शरीर है, प्राण है और आत्मा से एक इंसान का शरीर बनता है। कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर, एक जीवित परमेश्वर, यह इच्छा रखते हैं कि आप उनके साथ एक घनिष्ठ संबंध बनाएं, एक रिश्ता बनाएं। तो किसी को जानना रहता है तो आप कैसे जानते हैं? पहली बात, या तो उनके परिवार या रिश्तेदारों से उनके बारे में पूछते हैं कि वो इंसान कैसा है। किसी से आपको दोस्ती बढ़ाना हो तो आप उनके जो मित्र हैं, जो उनके मित्र कभी रहे थे, उसके बारे में जानते हैं या पूछते हैं, तब उनके बारे में आपको मालूम चलता है। और फिर आपका उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ आप मित्रता करना चाहते हैं, जिसके साथ आप दोस्ती करना चाहते हैं, तो उसके साथ आपका एक फ्रेंडशिप का स्टार्टिंग होता है। परमेश्वर का वचन जो है, जो कि बाइबल में लिखा हुआ है, उनकी क्या इच्छा है या वो है कैसे, उनका मन क्या है, परमेश्वर के बारे में हर चीज़ बाइबल में लिखा हुआ है। कई लोग का शौक़ होता है कि वो एक पर्सनल डायरी मेंटेन करते हैं और पर्सनल डायरी में अपना सारा डिज़ायर को, अपना हार्ट का सारा इच्छा को अपने पर्सनल डायरी में लिखते हैं। कहने का मतलब यही है, बाइबल हम लोग को कोना में रखने के लिए नहीं मिला है। बहुत सारे ऐसे मसीही हैं जो कि बाइबल को पढ़ना ज़रूरी नहीं समझते हैं। वो सोचते हैं कि हमें सब मालूम है, इसको पढ़ने से हमको और नया क्या मिलेगा। पहली बात कि जब आप बाइबल पढ़िएगा तो पवित्र आत्मा परमेश्वर आपसे बात करेंगे। और बाइबल एक हिस्ट्री किताब नहीं है, ये एक ऐसा किताब नहीं है जो कि हिस्ट्री के लिए बना हुआ है या इतिहास की बातें हैं। बाइबल का वादा आज के लिए हाँ और आमीन में होता है। सवाल है कि ये वचन क्या है? वचन एक मसीही के जीवन में क्यों इतना इम्पोर्टेंट रखता है? यूहन्ना 1 देखेंगे, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो एक मसीही को बाइबल पढ़ना चाहिए। एक मसीही को वचन जानना क्यों ज़रूरी है? एक क्रिश्चियन को वचन जानना क्यों ज़रूरी है? बाइबल क्यों पढ़ना ज़रूरी है? तो पहले हम लोग जानेंगे कि ये वचन है क्या, ये वर्ड ऑफ गॉड होता क्या है। परमेश्वर का वर्ड ऑफ गॉड, या फादर लोग वचन पढ़ते हैं, पास्टर लोग वचन पढ़ते हैं, तो ये वचन क्या है? तो इसका जवाब भी यूहन्ना के चैप्टर 1 में दिया हुआ है। आदि में वचन था, शुरू में, आदि मतलब एट द बिगिनिंग, और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यहाँ बात जीसस क्राइस्ट का हो रहा है। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। तो जीसस क्राइस्ट का शारीरिक देहधारी रूप, देहधारी वो हुए, ठीक है, जब उनका बर्थ हुआ 25 दिसंबर में। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका एग्जिस्टेंस नहीं था। हम लोग ट्रिनिटी गॉड पे बिलीव करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर। जीसस क्राइस्ट देहधारी मतलब बॉडली फ्लैश में आने से पहले वचन थे, वर्ड ऑफ गॉड, ठीक है, और वही परमेश्वर के साथ थे। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था। जीसस क्राइस्ट बोलते हैं कि वही मार्ग, सत्य और जीवन है। तो परमेश्वर
हम लोग को बता रहे हैं कि ये जो वचन है, वचन हम लोग के लिए ज्योति का काम है, ज्योति का काम करता है। हम लोग को एक लाइफ कैसे जीना है, परमेश्वर हम लोग से बात करते हैं अपने ही वचन के द्वारा। अगर आप वचन को पढ़ रहे हैं, अगर आप बाइबल को पढ़ रहे हैं, तो आप यीशु मसीह के उतना ही करीब आएंगे, यानी परमेश्वर के उतना करीब आएंगे। क्योंकि अगर आपने मसीह को स्वीकारा है, अगर आप वचन पढ़ते हैं, यानी आप मसीह को स्वीकार रहे हैं, आप क्रिस्त को जान रहे हैं, आप यीशु को जान रहे हैं, उनके और करीब आ रहे हैं, तो उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। जीसस क्राइस्ट अपने वचन में बोले हैं कि मैं इस जगत का ज्योति हूँ। ठीक है, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। ऐसे बहुत से हैं जो कि क्रिस्त को ग्रहण नहीं करते। अब आगे हम लोग उसी का 9 में देखेंगे। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी और वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, लेकिन जितनों ने ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। 14 कहता है, और वचन देहधारी हुआ। अब आप ये जानिए कि आप वचन आपको पढ़ना कितना ज़रूरी है। इस सवाल का जवाब यहीं पर मिलता है कि वर्ड ऑफ गॉड जो है, परमेश्वर का जो वचन है, वो यीशु मसीह ही है। और वही देहधारी हुए, मतलब वो फ्लैश में आए और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी। यीशु मसीह के बारे में बोला जा रहा है, जैसे पिता के एकलौते की महिमा। ठीक है, तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एक क्रिश्चियन होने के नाते आपको बाइबल पढ़ना चाहिए, वचन जानना चाहिए कि नहीं। तो ये मत कहिए कि हम क्रिश्चियन हैं लेकिन हमको बाइबल पढ़ने का फुर्सत नहीं है, यानी आपके पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है। आप बाइबल कभी खोल के देखे ही नहीं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। उसको पढ़िए, तभी आप परमेश्वर से एक रिश्ता बना सकते हैं। किसी के बारे में जब आपको जानना है तो आप ये मत सोचिए कि अपने आप आपके दिमाग में सब कुछ आने लगेगा। उसके लिए आपको खोजना पड़ेगा। परमेश्वर का खोज कीजिए। जब आपको जॉब चाहिए था, जब आपको लाइफ में कुछ भी चाहिए, तो आप उसके पीछे जाते हैं, उसको आप सर्च करते हैं, आप खोजते हैं, तभी वो चीज़ आपको मिलता है। परमेश्वर को आप बिना खोजे कैसे पा सकते हैं? वो तो सारे चीज़, सारे मटेरियल, सारे धन संपत्ति, सारे इंसान, सारे रिलेशन से भी ऊपर परमेश्वर है। तो उनको खोजना बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर को खोजना बहुत ज़रूरी है। यानी अगर आप वचन को देखते हैं, आप वचन पे मनन करते हैं, आपका आँख, आपका नज़र वचन पे रहता है, आप परमेश्वर को देखते हैं, आप यीशु मसीह को देखते हैं और आप उनका डिज़ायर, उनका इच्छा को समझते हैं। ठीक है, सवाल ये है कि हम लोग का देखना, जो चीज़ हम लोग देखते हैं, आपको मालूम है कि वो असर करता है हम लोग के लाइफ में। जो चीज़ हम लोग देखते हैं या जो चीज़ हम लोग सुनते हैं, वही हम लोग के लाइफ में असर करता है। इसीलिए अगर हम लोग फालतू चीज़ देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं हम लोग के लाइफ में असर करने लगेगा और हम लोग उसी की तरह बनने लगते हैं। इसलिए ज़रूरी ये है कि आप परमेश्वर को देखिए, आप यीशु मसीह को देखिए, आप वचन को देखिए। बाइबल आँख के बारे में क्या कहता है? तो क्या आपको मालूम है कि शरीर का जो ज्योति है वो आँख है? बाइबल कहता है कि ये जो फिज़िकल आइज़ है हम लोग का, यदि आँख निर्मल हो तो सारा शरीर भी उजियाला रहेगा, परंतु यदि उसकी आँख बुरी हो तो सारा शरीर भी अंधकार में होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि आँख के बारे में बोल रहा है कि जो लाइट वो तुझ में है, यदि वो अंधकार हो तो वह अंधकार कितना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो
गौर कीजिए कि आपका आँख क्या देखता है, आप क्या देखते हैं। यहाँ नज़रिया का बात हो रहा है कि आप क्या देखते हैं। जो आप देखते हैं वो सीखते हैं, वो आपके दिमाग में जाता है और आपका बिहेवियर भी वैसे ही होने लगता है। आपका सवाल ये होगा कि क्या परमेश्वर आपको, पूरे दुनिया में इतने सारे मिलियन बिलियन ट्रिलियन लोग रह रहे हैं, तो क्या एक जन को परमेश्वर जान सकते हैं? तो हम इसका भी जवाब बाइबल से ही देखना चाहेंगे। तो वचन कहता है कि परमेश्वर में हम लोग का उठना बैठना, हम लोग का चलना, हम लोग का लेटना, हम लोग का पूरा चाल चलन को अच्छी तरह से परमेश्वर जानते हैं। परमेश्वर का दिमाग, परमेश्वर का कल्पना, परमेश्वर जो है वो एक लिमिटेड टाइम एंड स्पेस में नहीं है, जिस तरह से हम एक लिमिटेड टाइम और स्पेस में हैं। लेकिन परमेश्वर ओमनीपोटेंट है। ओमनीपोटेंट कहने का मतलब है कि परमेश्वर का पहुंच का कोई सीमा नहीं है और परमेश्वर हर एक लोग को देखते हैं, उनका चाल चलन कैसा है, हम लोग का उठना बैठना, सब कुछ परमेश्वर जानते हैं। बहुत लोग ये सोचते होंगे कि हम परमेश्वर से दूर भागेंगे, दूर भागते हैं। जितना हो सके वो अपना टाइम इधर उधर स्पेंड करते हैं, लेकिन उनके पास गॉड के लिए निकालने के लिए समय नहीं है। जितना वो अपने परिवार को टाइम देते हैं या जितना वो टीवी देखते हैं या कुछ और समय काटते हैं, लेकिन आपके पास ये समय नहीं है। आप टीवी को देखना ज़रूर चाहते हैं, आपका आँख टीवी को देखना चाहता है, लेकिन आपका आँख परमेश्वर का वचन को देखना नहीं चाहता है। ठीक है, तो अगर आप यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप बाइबल निकाल के ज़रूर पढ़िए कुछ समय, तभी आप परमेश्वर को जानेंगे और जानने लगेंगे। और प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर हमको ये वचन से बात कीजिए, हमको सिखाइए कि आपका वचन क्या कहता है, ताकि ये वचन मेरे पाँव के लिए दीपक बने, ताकि हमको अपना लाइफ को कैसे स्पेंड करना है। ये धरती में हम लोग का लाइफ लिमिटेड है, ठीक है, और उसके बाद भी लाइफ है, या तो इटर्नल लाइफ है या तो इटर्नल डेथ है। परमेश्वर सिर्फ स्वर्ग और नरक का बात नहीं करते, हम लोग को इस जीवन में एक यात्री के समान है। तो हम लोग का लाइफ यहाँ इस धरती पे कैसा होना चाहिए, परमेश्वर से संगति और परमेश्वर को जानने वाला, खोजने वाला एक लाइफ होना चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको सबसे रिश्ता नाता हटा देना है, बाइबल ऐसा नहीं सिखाता है। बाइबल प्रेम सिखाता है। बाइबल गॉड के बारे में ये बोलता है कि परमेश्वर प्रेम है, ठीक है, और ये बोलता है कि एक दूसरे से प्रेम करो। परमेश्वर बोलते हैं कि आपका परिवार है, पति पत्नी के बारे में भी दिया हुआ, बाल बच्चे के बारे में भी दिया हुआ, एक दोस्त के बारे में बाइबल में दिया हुआ है। बाइबल में हर रिलेशनशिप के बारे में कैसा होना चाहिए और कैसा सटीक और परफेक्ट होना चाहिए वो बाइबल में दिया हुआ है। ये बहुत ही उत्तम है। जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे तब तक आप परमेश्वर को नहीं समझ पाएंगे। भजन संहिता में 139 में, यदि मैं कहूँ कि अंधकार में मैं तो छिप जाऊँगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी तब भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा। तो अंधकार हो या दिन हो या रात हो, वो परमेश्वर के लिए, वो हम लोग के लिए रात है, लेकिन परमेश्वर को अंधेरा में भी वो सब कुछ देख सकते हैं, उनको सब कुछ मालूम होता है। हम लोग जो सोचते हैं वो भी विचार परमेश्वर को मालूम होता है, क्योंकि तेरे लिए अंधेरा और उजियाला दोनों एक समान है। दिन हम लोग का डेट ऑफ बर्थ है वो भी परमेश्वर के द्वारा ही निर्धारित होता है। कौन मनुष्य का इस धरती पे जन्म होगा वो सब परमेश्वर ही जानते हैं। हम लोग के जीवन और मृत्यु का, हम लोग का लाइफ और डेथ, हम लोग का लाइफ स्पैन कितना होगा वो परमेश्वर जानते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये हम लोग ये बोल सकते हैं, तो इसलिए ये क्लियर कर लीजिए कि परमेश्वर से हम लोग भाग नहीं सकते, अंधेरा में छिप नहीं सकते। यदि हम लोग अधोलोक में भी जाएंगे तो भी वहाँ हैं। हम लोग अगर मन में कुछ सोच रहे हैं तो परमेश्वर वहाँ भी, परमेश्वर के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जहाँ पर वो पहुँच नहीं सकते। तो ये बात तो क्लियर हो गया। तो अब ये है कि यीशु मसीह को जो ग्रहण करता है, जो जीसस क्राइस्ट को ग्रहण करते हैं, तो वो परमेश्वर को भी ग्रहण करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही अपने इकलौते पुत्र को भेजा।
ठीक है। अब जिनका ये सवाल है कि उनका पिता कौन है, या उनका पिता जोसेफ था कि नहीं था, और बिना पिता के बच्चा कैसे हो सकता है, तो हम आपका सिंपल सा सवाल का सिंपल सा जवाब देते हैं। परमेश्वर का जो योजना होता है उसके लिए हम लोग का लिमिटेड साइंस मैटर नहीं करता है। पहली बात ये तो सिंपल बात हुआ। दूसरी बात जो सबसे अच्छा बात है, जो आपको जानना ज़रूरी है, जो कि आपके दिमाग को खोल देगा, वो ये है कि जीसस क्राइस्ट अगर ब्लड, मतलब किसी आदमी का ब्लड अगर कंबाइन होके बनता, ठीक है, तो फिर वो भी आदम का पाप उनके शरीर में आ जाता और वो एक पवित्र भेड़ नहीं बनते जिसका बलि चढ़ाया जाना होता। क्योंकि परमेश्वर जीसस क्राइस्ट आने से पहले पुराना नियम में आप जानते होंगे कि पाप क्षमा करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर बहुत ही पवित्र है, तो पाप क्षमा होने के लिए लहू या बलि चढ़ता था, भेड़ का, बकरी का और अन्य जानवर का। तो जीसस क्राइस्ट मेमने के रूप में आए। अगर उनका एक आदमी से यानी जोसेफ से, अगर जोसेफ के द्वारा वो उत्पन्न होते तो वो आदम का खून यीशु मसीह के शरीर में आ जाता और वो ब्लेमलेस नहीं होते, वो भी उनका ब्लड लाइन में भी हम लोग की तरह पाप पास हो जाता। तो परमेश्वर को एक साफ़ सुथरा मेमना चाहिए था, मतलब जिसमें कि एक भी दाग धब्बा नहीं हो। दाग धब्बा कहने का मतलब है जो कि ब्लेमलेस हो, जो कि दोष रहित हो, जिसमें कि कोई दोष नहीं पाया जाए हो किसी भी प्रकार का। वही लायक है, वही काबिल है। इसलिए हम लोग यीशु मसीह को कहते हैं योग्य केवल आप है प्रभु। इस धरती में कोई इतना साफ नहीं जन्म लिया, क्योंकि हम लोग अपने माता के गर्भ से, हम लोग माँ बाप से मिलकर बनते हैं, हम लोग का बच्चा होता है, तो वो ब्लड लाइन से ही वो पास होते जाता है। और आपने कितना से सुना होगा कि जो बीमारी है वो बाप दादा से आता है, जनरेशनल डिजीज़ है, जनरेशनल कर्सेस हैं जो कि बाप दादा से ट्रांसफ़र होते आ रहा है, ठीक है। जनरेशनल जो किसी को कोई कमी है, उसके दादा को कोई कमी उसके शरीर में, तो हम लोग सुनते हैं कि उसका पोता को या पोती को भी वो कमी हो गया, वो बीमारी हो गया। या किसी को गंजापन है तो हम लोग ये सुनते हैं कि बाप दादा को गंजापन था तो उसका बच्चा को भी गंजापन हुआ। तो कहने का मतलब है कि जीसस क्राइस्ट का परमेश्वर का योजना था कि वो एक कुंवारी से जन्म लेंगे, नॉट कि दो इंसान से, नॉट कि एक मेल और फीमेल से। तो आप ये जानिए, ठीक है, आपका सोच कहीं और जा रहा हो तो हम उन लोग के लिए बोल रहे हैं कि परमेश्वर एक दोष रहित मेमना खोजते हैं, जो उनको चाहिए था कि जो कि बलिदान होते, जो कि अपना सारा आपका दंड जो उन पे दोष लगाते, जो इनके विरोध में बोलते हैं, उसका भी दंड जो मसीह विरोधी हैं, जो यीशु के बारे में गलत बात बोलते हैं, उसका भी दंड यीशु मसीह अपने शरीर पे लिए। तभी आज वो सुरक्षित हैं और उनको मौका मिलता है कि अपना मन फिराए, अपना गलत सोच को हटाए और परमेश्वर का इकलौते पुत्र को स्वीकार करे। क्योंकि जिन्होंने जो कोई भी उसको ग्रहण करता, यीशु मसीह को ग्रहण करता है, वो पिता को ग्रहण करता है और उसका पाप तभी क्षमा हो सकता है, क्योंकि और कोई धरती पे नहीं है जो किसी दूसरे का पाप के लिए, आपके और मेरे पाप के लिए या जगत का पाप के लिए अपना जान दिया हो। इसलिए जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो परमेश्वर के विरोध में, जो यीशु मसीह के विरोध में कुछ भी बोलते हैं, आप उन लोग से लड़िए नहीं, आप उनको ये बताइए कि परमेश्वर का जो पवित्र योजना क्या था, परमेश्वर का जो योजना था वो हम लोग के समझ और सोच से बहुत ही ऊंचा है। अब आपका ये सवाल होगा कि हम तो उतने अच्छे नहीं हैं, तो गॉड हमसे कैसे प्रेम कर सकते हैं। ये बात सही है कि हम लोग अच्छे नहीं हैं और हम लोग पापी है और हम लोग के मन में अशुद्ध विचार और गलत सोच विचार चलते रहता है और हम लोग परमेश्वर को देख नहीं सकते क्योंकि हम लोग का आँख इतना पवित्र नहीं है।
तो फिर परमेश्वर हम लोग से क्यों प्रेम करते हैं? क्यों बाइबल कहता है कि परमेश्वर प्रेम है? परमेश्वर का प्रेम का योग्यता भी हम लोग को यीशु मसीह ही देते हैं, क्योंकि वो पवित्र रहें और उन्होंने सारा व्यवस्था को पूरा किया और उन्होंने बपतिस्मा लिया, उन्होंने हर एक संस्कार और हर एक कानून को माना जो कि एक परफेक्ट मसीही को मानना चाहिए। यीशु मसीह हम लोग के लिए एक एग्ज़ाम्पल छोड़ के गए कि एक मसीही का जीवन कैसे होना चाहिए। उनसे उनको प्रार्थना करना चाहिए। यीशु मसीह इवन दो ही वॉज लॉर्ड, वो परमेश्वर थे, लेकिन वो प्रेयर करते थे। वो शरीर में थे क्योंकि उनको पता था कि वो अभी इंसान है और उनको वो सिखाएं कि हम लोग को प्रार्थना करना। वो अपना चेला को भी सिखाते हैं कि प्रार्थना कैसे किया जाता है। आप ये मत सोचिए कि परमेश्वर आपसे बहुत दूर है। आप क्रिश्चियन हैं तो हम आपसे बोल रहे हैं कि वचन मूर्ति के बारे में क्या कहता है, स्टैचूज़ के बारे में क्या कहता है, ठीक है, इमेजेस ऑफ क्राइस्ट या मूर्ति, स्टैचूज़ ऑफ क्राइस्ट। तो ये मत सोचिए कि वो जीसस क्राइस्ट का ही मूर्ति है। पहली बात, दाढ़ी और मूंछ बना देने से, बाल बड़ा रखने के लिए से वो यीशु मसीह नहीं हो जाते हैं, ठीक है। तो धोखा में मत आइए। तो ये मालूम चलता है कि एक मसीही के लाइफ में प्रेयर करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट खुद प्रेयर किए और वो एक एग्ज़ाम्पल सेट करके गए हैं और वो एकांत में जा कर के प्रेयर करते थे, दिखावा करने के लिए नहीं कि बहुत हम भीड़ में बैठ गए हैं और प्रेयर करना शुरू किए, नहीं। जीसस क्राइस्ट एकदम दूर एकांत में चले जाते थे, घुटने में आकर के वो अपने स्वर्ग पिता से प्रेयर करते थे। प्रार्थना के बारे में भी बाइबल में बहुत कुछ दिया हुआ है, जिसके बारे में हम अगला वीडियो या कभी वीडियो हम बनाएंगे कि एक मसीही का प्रार्थना कैसे होता है, ठीक है। जो ये सोचते हैं कि प्रोटेस्टेंट बाइबल अलग है, रोमन कैथलिक बाइबल अलग है, वैसा कुछ नहीं है। प्रोटेस्टेंट बाइबल भी और रोमन कैथलिक बाइबल सेम है, अलग अलग बाइबल नहीं है। कलीसिया को बांटिए नहीं, हम लोग मसीह में एक शरीर हैं। जहाँ डिवीज़न आता है, जहाँ डिस्प्यूट आता है, आप समझिए जहाँ विभाजन आता है, तो कलीसिया इसलिए मजबूत नहीं हो पाता है, क्योंकि कलीसिया आपस में ही बटा हुआ रहेगा तो फिर एकता नहीं आएगा, ठीक है। अब वो लोग जो मूर्ति को कुछ समझ करके उसके सामने प्रेयर करते हैं, उसके सामने प्रार्थना करते हैं कि ये मूर्ति ही गॉड है, ये मूर्ति यीशु मसीह है। वचन क्या कहता है? पहला कुरिन्थियों के 8 में यदि हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं और एक को छोड़ के और कोई परमेश्वर नहीं, यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं, ठीक है। तो ये क्लियर कर लीजिए कि मूर्ति गॉड नहीं है। आप आंख बंद कीजिए, आप बैठिए, आप अच्छा से शांति में एकांत में बैठिए, उसके बाद आप अपने पिता से जो स्वर्ग में हैं बात कीजिए। जैसे जीसस क्राइस्ट क्या कोई मूर्ति बनाए? जीसस क्राइस्ट परमेश्वर के इकलौते पुत्र थे, तो क्या वो मिट्टी से कोई मूर्ति नहीं बना सकते थे? जब इन्होंने इतना लोगों का चंगाई किया तो वो क्या किसी को बोले कि तुम मेरे लिए जा कर के मेरे पिता का मूर्ति बनाओ? क्या उन्होंने कोई इमेज बनाया कहीं भी बैठ करके? बिल्कुल भी नहीं। बहुत लोग ये सोचते होंगे कि कलीसिया बंद हो गया, चर्च बंद हो गया, तो हम लोग प्रेयर कैसे करें, या अब हम लोग प्रेयर नहीं कर सकते। बहुत जन का छुट्टी हो गया, मतलब कि अब वो बाइबल भी नहीं पढ़ते, वो प्रेयर भी नहीं करते हैं। पहली बात आप जानिए कि आप पवित्र आत्मा परमेश्वर का मंदिर हैं, आप खुद है कलीसिया। हम कलीसिया दीवार से नहीं बनता है, दीवार से कलीसिया नहीं होता है। जैसे आप जो है ना, हम लोग से ही कलीसिया, हम लोग इंसान हैं और इंसान से परमेश्वर रिश्ता बनाए हैं, ठीक है। चर्च बनता है, लेकिन अगर वो बंद है लॉकडाउन की वजह से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग प्रेयर नहीं कर सकते। आप लोग घर में ही प्रेयर कीजिए, आप लोग घर में ही बाइबल पढ़िए, आप लोग घर में ही परमेश्वर से संगति कीजिए, घर में उनका स्तुति कीजिए। सिर्फ बैठ के टीवी में समय मत बिताइए। टीवी
से ज़्यादा आपका अटेंशन डिज़र्व करते हैं आपका परमेश्वर, जो कि आपको जीवित रखे हुए, जिन्होंने अपना सांस आपके शरीर में फूंका, इस मिट्टी को जीवित बनाया। क्योंकि अगर सांस इसमें से निकल जाता है तो ये शरीर एक मिट्टी का ढांचा रह जाएगा, जो कि धीरे धीरे फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो कि सड़ जाता है, जो कि डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। अब आप अगर परमेश्वर से संगति नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर को जान नहीं रहे, आप बाइबल नहीं पढ़ रहे, उनका स्तुति नहीं कर रहे हैं, आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा। इसलिए हम आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं। हम किसी को यहाँ पर बुरा लगाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम ये सीखे हैं कि परमेश्वर के साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप बाइबल पढ़िएगा तो वर्ड ऑफ गॉड जानिएगा, वर्ड ऑफ गॉड को जानिएगा। इसका मतलब आप यीशु मसीह को देख रहे हैं। आप जब परमेश्वर को देखते हैं मतलब आप वचन से देखते हैं। कौन कहता है कि हम परमेश्वर को नहीं देख सकते? परमेश्वर हम लोग के वर्ड ऑफ गॉड, हम लोग का बाइबल, हम लोग वचन, हम लोग का आँख उनको देखेंगे, उनके बारे में जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, और तब हम लोग को उनसे आशीष मिलेगा। और कौन कहता है कि हम लोग परमेश्वर से बात नहीं कर सकते? हम लोग बिल्कुल बात कर सकते हैं। हम लोग प्रेयर के थ्रू बात कर सकते हैं। किसी भी रिश्ता का शुरुआत जो होता है, सबसे पहला शुरुआत क्या होता है? कन्वर्सेशन होता है। ठीक है, आप किसी से दोस्ती भी बनाना चाहते हैं तो आप बैठ के उससे बात करते हैं, या फ़ोन पे या उसके आमने सामने। परमेश्वर से अगर आपको संगति बनाना है, रिश्ता बनाना है, तो आप प्लीज़ कृपया करके आप उनसे बात कीजिए, आप उनके साथ प्रार्थना में बैठिए। प्रार्थना मतलब कि हम लोग परमेश्वर को पुकारते हैं, हम लोग लॉर्ड जीसस को पुकारते हैं, और उनका इच्छा को हम लोग बाइबल से सीखते, समझते और जानते हैं। ठीक है, तो इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, परमेश्वर के लिए समय निकालिए।